नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 2 दिसंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज की फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत और फिनलैंड ने दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर है। और अगर बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। फिनलैंड की करेंसी अगर पूछा जाए तो यूरो है। और अगर फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो सना मारिन है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किसने किया है? सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाए गए हैं और जिसमें एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? तो नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 का बहरीन रेस ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इस सीजन की हैमिल्टन की 11वीं जीत है और उनके कैरियर की 95वीं F1 जीत है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया गया है। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो वो थीम है दोस्तों ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, ग्लोबल सॉलिडेरिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो दोस्तों विश्वनाथ दत्त एक इतिहासकार थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस कंपनी ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को ग्लोबल सीईओ बनाया है? तो दोस्तों बाटा कंपनी ने अपने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है। बहुराष्ट्रीय शू कंपनी बाटा ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है। अच्छा, किसको बनाया है? तो दोस्तों बनाया है संदीप कटारिया को, जो फिलहाल बाटा इंडिया कंपनी है क्या है? सीईओ है। अगर पूछा जाए बाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो बाटा कंपनी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1894 में हुई थी। पूछा जाए अगर बाटा कंपनी के स्विट्जरलैंड वो मुख्यालय कहां है, तो बाटा कंपनी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार का, सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी दोस्तों विराट कोहली बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, कि किस राज्य ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। अगर बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 नवंबर को हुई थी। अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी क्या है, तो अमरावती है। न्यायिक राजधानी क्या है, तो कुर्नूल है। प्रशासनिक राजधानी क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम है। और अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 175 सीटें हैं। अगर पूछा जाए आपसे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। और अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क कहां है, तो पापी कोड़ा है और श्री वेंकटेश्वर है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नेशनल पार्क का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस राज्य में है बताओ। तो अगर पूछा जाए पापी कोड़ा कहां है, तो आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर कहां है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है, तो दोस्तों यही राज्य है, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा इस लाइन को, कि
दक्षिण भारत की पहली किसान रेल इसी राज्य ने हरी झंडी दिखाई है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, ये इस बार के CHSL और CGL के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किसी क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड साथ एक समझौता किया है। जलकल योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ भी किया है और पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश ने किया है। इसके अलावा दोस्तों जगन्ना विद्या कानुका योजना किसने शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। और आंध्र प्रदेश ने दोस्तों एक दिन के लिए 12वीं की छात्रा को कलेक्टर बनाया है। और इसके अलावा दोस्तों YSR बीमा योजना का शुभारंभ भी आंध्र प्रदेश में किया गया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश ने कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देन हमारा दोस्तों आज का बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO प्रमुख की बैठक की मेजबानी किसने की है, तो SCO प्रमुख की बैठक की मेजबानी दोस्तों भारत ने की है। SCO क्या है, तो संघाई सहयोग संगठन है और SCO की स्थापना कब की गई थी, तो 2001 में की गई थी। अगर पूछा जाए SCO का मुख्यालय कहां है, तो बीजिंग में है। बीजिंग आपका चाइना में है। अगर पूछा जाए दोस्तों SCO में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो SCO में दोस्तों 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश है वो, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मरियम बेबियस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो मरियम बेबियस्टर ने दोस्तों पेंडेमिक शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है, तो मिशन ओलंपिक इकाई ने दोस्तों बजरंग पुनिया को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। अगर बात करें अमेरिका की स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, वॉशिंगटन DC है। करेंसी क्या है, अमेरिकन डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो दोस्तों जो बाइडेन है। और दोस्तों अगर पूछा जाए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए कि IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अली खान बने हैं दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका देश की लड़की ने सबसे लंबी टांगे होने का गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया है। और जेटा तूफान ने अमेरिका में हाल ही में बहुत तबाही मचाई है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। और भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं दोस्तों। ये जो 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं, ये सियाचिन पे तैनात, सियाचिन की सीमा पे या भारत चाइना की सीमा पे तैनात जो दोस्तों जो या फिर कश्मीर ऑक्युपाइड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो कश्मीर ऑक्युपाइड चाइना है या फिर चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन दोनों के बीच का जो ट्राई एरिया पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे हमारे भारतीय सेना भारतीय जवान तैनात रहते हैं, उन जवानों के लिए ये 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग खरीदा गया है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता भी अमेरिका बना है। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। और मैग ब्राइट अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले 20 बम मिले हैं, तो दोस्तों इटली को द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाले 20 बम मिले हैं। माफ कीजिएगा थोड़ा सा हो जाता है। अगर बात करें इटली की स्टैटिक जीके की, तो इटली की राजधानी है रोम, करेंसी वहां की यूरो और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों सर्जियो मार्टेलेला। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो लोकसभा का महासचिव दोस्तों उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसको, उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। देन हमारा आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कहता है BSF का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो BSF का 56वां स्थापना दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया गया है। भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। अगर पूछा जाए BSF के महानिदेशक कौन है, तो BSF के महानिदेशक दोस्तों राकेश अस्थाना है। BSF का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करते चलें, शेयर करते हुए चलें और चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको वहां पे अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ डेली जीके जीएस क्वेश्चन, जीके जीएस क्विज और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर विषय के महत्वपूर्ण नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारा फायदा आपको दिया जाता है हमारे ग्रुप पे भी। तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। इसके अलावा अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे टाइप करना होगा दोस्तों आपको IQ मेंटर। इस साइड में लगा हुआ लोगो आपको दिखेगा, इस लोगो प्रोफाइल लगी होगी, वहां पे आप हमें फॉलो कीजिए। फॉलो करके वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।